Hello, good morning everyone. This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students, as we know, we are running three series. Number one, competitive grammar. In competitive grammar series, we have completed subject verb agreement. Second series is spoken English. In spoken English, we have completed some good sentences. And in last series, it means part 6, we have completed use of is to, are to, am to, was to, were to. Is to, are to, am to, was to, were to are used to show intention. इरादा व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? is to, are to, am to, was to, were to का. जैसे मुझे जाना है I am to go, मुझे लिखना है I am to write, मुझे बोलना है I am to speak, मुझे गाना है I am to sing a song, मुझे नाचना I am to dance, मुझे पढ़ना I am to read, मुझे खेलना I am to play. इरादा है मेरा, मुझे टीवी देखनी I am to watch TV, like that, right? और उनके 5 कज़न और मैंने बताए थे, यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू. ठीक है, एक तरफ 5 थे, इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू. उसका यूज़ आपको क्लियर हो चुका है स्पोकन के अंदर. और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू. क्लियर? ये पांचों के पांचों यूज होते हैं कंपल्सन के लिए. किसके लिए यूज होते हैं? कंपल्सन, मजबूरी, फोर्स के लिए यूज होते हैं. जब सब्जेक्ट पर दबाव होता है, प्रेशर होता है, फोर्स होता है, मजबूरी होती है, तो फोर्स सब्जेक्ट किसका यूज करता है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का. ठीक है, देखिए हैज़ टू प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए आएगा, हैव टू प्रेजेंट में प्लूरल के लिए आएगा, हैड टू पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आएगा, विल हैव टू फ्यूचर में आई और वी को छोड़ दें सबके साथ आ जाएगा, और बाकी शैल हैव टू आएगा आई और वी के साथ. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है. मजबूरी है, दबाव है, उसका मन नहीं करता कमरा साफ करने का, लेकिन क्या है? उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है. तो इंग्लिश बनेगी ही हैज़ टू क्लीन हिज रूम. इंग्लिश क्या बनी? He has to clean his room. अगला देखिए सेंटेंस, हमें रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है. मजबूरी है मानिए, तो we have to go to office daily. We have to go to office daily. क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या लगाया? हैव टू. ऊपर सब्जेक्ट सिंगुलर क्या लगाया? हैज टू. आगे देखें, मुझे गाना गाना पड़ा था. मान ली पार्टी शार्टी में गए और दोस्तों ने कहा गाना गाइए भाई, तो मजबूरी थी, दबाव था, मन तो था नहीं, तो मैंने कहा मुझे गाना गाना पड़ा था. था पास्ट में चला गया, था पास्ट में, और पास्ट के लिए क्या आएगा? हैड टू. तो क्या बनेगी इंग्लिश? आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग. I had to sing a song. मुझे गाना गाना पड़ा था. आगे देखिए, रोहित को कल दिल्ली जाना पड़ेगा. पड़ेगा फ्यूचर की बात कर रहा है वो. ठीक है, रोहित को कल दिल्ली जाना पड़ेगा. तो इंग्लिश क्या बनेगी? रोहित will have to go to Delhi tomorrow. रोहित will have to go to Delhi tomorrow. आगे देखें, मुझे अगले हफ्ते अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी. पढ़ानी पड़ेगी. तो इंग्लिश क्या बनेगी? I shall have to teach English
नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट वीक, वीक की बात कर रहा है वो। मुझे अगले हफ्ते अंग्रेजी पढ़ानी होगी या पड़ेगी, तो आई शैल हैव टू टीच इंग्लिश नेक्स्ट वीक। तो आपने देखा सिंगुलर के लिए हैज़ टू, प्रेजेंट में प्लूरल के लिए हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू, रोहित के साथ फ्यूचर के लिए विल हैव टू, और आई के साथ आई शैल हैव टू का यूज हमने किया। ये सब प्रेशर है, सब दबाव है स्टूडेंट, सब दबाव है, राइट। एक तो हमने जाना यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। आगे देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस आए तो कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव आया तो कैसे बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड कैसे यूज करना है, लेट्स सी इट। देखिए उसे अपना कमरा साफ करना पड़ेगा, इंग्लिश क्या बनी, बोलिए ही हैज़ टू क्लीन हिज रूम, नेगेटिव बनाते हैं। उसे अपना कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा, इंग्लिश बनेगी ही हैज़ नॉट टू। नॉट कहाँ आता है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू के बीच में आता है, ठीक है। तो देखिए उसे अपना कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा, ही हैज़ नॉट टू क्लीन हिज रूम। इंटरोगेटिव, क्या उसे अपना कमरा साफ करना पड़ेगा, अब हैज़ पहले उठ के आ जाएगा, इंटरोगेटिव बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, टू वहीं रह जाएगा, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हैज़। क्या उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है, हैज़ ही टू, हैज़ ही टू क्लीन हिज रूम। क्लियर। अब डब्ल्यूएच वर्ड डाल दो, डब्ल्यूएच वर्ड का सीधा फॉर्मूला क्या होता है कि पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब मान लो हम कहें कि उसे अपना कमरा साफ कब करना पड़ता है, तो व्हेन हैज़ ही टू, आई रिपीट, व्हेन हैज़ ही टू क्लीन हिज रूम, व्हेन हैज़ ही टू क्लीन हिज रूम। पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, मुझे गाना गाना पड़ा था, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना पड़ा था, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना नहीं पड़ा था, आई हैड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मुझे गाना गाना पड़ा था, हैड आई टू सिंग अ सॉन्ग, हैड आई टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना क्यों पड़ा था, वाई हैड आई टू सिंग अ सॉन्ग, वाई हैड आई टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, अगले हफ्ते इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, तो आई शैल हैव टू टीच इंग्लिश नेक्स्ट वीक। मुझे अगले हफ्ते इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ेगी, तो आई शैल नॉट हैव टू टीच इंग्लिश नेक्स्ट वीक। क्लियर। मुझे अगले हफ्ते इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ेगी, आई शैल नॉट हैव टू टीच इंग्लिश नेक्स्ट वीक। इंटरोगेटिव, क्या मुझे अगले हफ्ते इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, शैल आई हैव टू टीच इंग्लिश नेक्स्ट वीक, या शैल और विल पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले। इज दैट क्लियर। क्लियर हो चुका है ये, श्योर, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में, हैज़ टू सिंगुलर के लिए और हैव टू पास्ट के लिए, राइट। हैव टू प्लूरल के लिए। फिर बात आती है हैड टू का यूज़, पास्ट के लिए आता है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, ठीक है। फिर बात आती है विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। अब ध्यान से अब समझते चलना, फोकस करना माइंड को, ठीक है। यस, मैं ट्रांसलेशन में चला रहा हूँ कैसे यूज़ करना है। क्या आपको नाचना पड़ता है, हैव यू टू डांस। क्या आपको नाचना पड़ता था, हैड यू टू डांस। क्या आपको नाचना पड़ेगा, विल यू हैव टू डांस। मुझे जल्दी जगना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे जल्दी जगना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। और मुझे जल्दी जगना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्लियर। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, बोलनी पड़ती है, बोलनी पड़ेगी। भाई कोई काम करना पड़ता था, करना पड़ता है, करना पड़ेगा, कैसे बोलेंगे। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, बोलनी पड़ती है, बोलनी पड़ेगी। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड आई शैल हैव टू स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर। उसे नाचना पड़ता था, नाचना पड़ता है, नाचना पड़ेगा। ही हैड टू डांस, he has to dance, he will have to dance. हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, we shall have to live with corona.
तो कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, प्रेशर में करना पड़ेगा। तो तीनों टेंस की बात हो चुकी है। प्रेजेंट में मजबूरी के लिए क्या चीज़ें आती हैं? हैज़ टू, हैव टू। पास्ट में क्या चीज़ें आती हैं? हैड टू। और फ्यूचर में मजबूरी शो करें तो क्या यूज़ करोगे आप? शैल हैव टू और विल हैव टू। इज दैट क्लियर? See, we read two things. Number one, on first hand we had is to, are to, am to, was to, were to, where we can use for intention. And on the other hand we have has to, have to, had to, shall have to, will have to. And these things show compulsion. One side intention, on the other hand compulsion. एक तरफ इरादा व्यक्त करते हैं 5 और एक तरफ मजबूरी व्यक्त करते हैं 5। इरादा व्यक्त करने वाले हैं is to, are to, am to, was to, were to। मजबूरी व्यक्त करने वाले हैं has to, have to, had to, shall have to or will have to. So dear viewers, dear students, please use these things among you. आप लोगों में से डिस्कस करो। वही जैसे मैंने बताया कि 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने बनाए, 5 छोटे भाई बहन ने बनाए। पूछो, हे हैव यू टू क्लीन योर रूम? और नो, आई हैव नॉट टू क्लीन माई रूम। अगर मजबूर करना पड़ता है तो यस, आई हैव टू क्लीन माई रूम। हैव यू टू गो टू स्कूल? क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है? बोलो, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता, मेरा मन है जाने का। तो आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, इट्स माई विश टू, आई टू गो टू स्कूल। स्पीक मोर एंड मोर, लर्न मोर एंड मोर, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने से आती है। मोर यू स्पीक, मोर यू लर्न। सो प्रैक्टिस करना है। मैं चीज़ें आपको दे सकता हूँ, यहाँ ऐसी क्लास नहीं कर रहा मैं कि भाई आप इंग्लिश बोलिए सीधे सीधे, कुछ नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश बोलिए, नहीं। पहले आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो इंग्लिश में, कौन कौन से यूज़ हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं, कौन कौन वोकैबुलरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीखने के बाद बस उसे यूज़ करना है। इज़ दैट क्लियर? और स्पोकन का टाइम डेली 11 AM है। डेली 11 AM आपको एक वीडियो मिलेगा स्पोकन का। तो नोटबुक को मेंटेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक। और इसके बाद बेल आइकन दबाएं और अपना ध्यान रखें सभी। चलिए, सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन, बाय बाय।